अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 13 फरवरी 2025 और सुबह के ये जो मनाजर हैं मोटरवे के ऊपर भागती गाड़ियों के, ये कल रात जो क्रिकेट फैन हैं पाकिस्तान के, उनके लिए तो बड़े भारे होंगे, क्योंकि बड़ा ही एक अनयूजुअल कह लें या गैर मुतवक्को जो कल फैसला आया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। वो 352 रन्स का जो पहाड़ जैसा स्कोर आज तक पाकिस्तान ने बाद में बैटिंग करते हुए चेज़ नहीं किया था, वो कल उन्होंने बड़े आराम के साथ जिस तरह चेज़ किया, तो उसके अंदर एक उम्मीद सी बन गई है पाकिस्तानी टीम के लिए कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने जा रही है, इसके लिए पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो भी कुछ कर सकती है। आमतौर पे सिर्फ बॉलिंग के सर पे पाकिस्तानी टीम जब वर्ल्ड कप जीती या आम दूसरे कोई बड़े टूर्नामेंट में, तो हमेशा बॉलर जो हैं वो अपनी कारकर्दगी पे पाकिस्तान की उम्मीद बने रहते थे और पाकिस्तान अगर कुछ जीता। इस दफ़ा जो बैटिंग यूनिट है, पहली दफ़ा ऐसे लगा कि जो मिडल ऑर्डर है, जैसे हमेशा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारी टीमें बारहा अपने मिडल ऑर्डर की बेस पे दूसरी टीमों को जो हरा जाती थी, इस दफ़ा लगा कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है, ऊपर का बैट्समैन ओपनर जो हैं वो आउट हो गए और 1 डाउन भी आउट, तो फिर तीसरे चौथे नंबर पे आके जिस तरीके से कि उन्होंने 200 पता नहीं कितने 250 रन की वो पार्टनरशिप करके जितवाया, उससे बाहर वो क्रिकेट फैंस जो पाकिस्तान की क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनके लिए एक धारस सी बन गई उम्मीद की किरण। लेकिन उसका असल टेस्ट जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले वो ये जो फाइनल होगा न्यूजीलैंड के साथ कल शायद परसों, उससे अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने 2 दफ़ा इन दोनों टीमों को, एक दफ़ा साउथ अफ्रीका को बड़े आराम से 330 और कितना चेज़ करके मारा, फिर पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 332 कर दिया, और ये अब लगेगा पता फाइनल में। हम यहाँ यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, बाहर में बैठे हुए लोग सिर्फ देख के तबसरा कर सकते हैं। असल जो हकीकत है वो उन प्लेयर्स को पता होता है ग्राउंड के अंदर क्या प्रेशर होता है। और फिर ये एक जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये है कि होम क्राउड का बाज़ औक़ात तो आपको एडवांटेज होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये जो हमारी एशियन टीमें हैं ना, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। जब अपनी दुनिया देख रहे हो लाइव आपको, तो उसका एक आपके ऊपर ना एक वो एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है। तो देखते हैं कि क्या बनता है टीम का आगे। हमारी तो इधर मस्जिद क्योंकि करीब आ गई है, तो हम अपना फजर के वक़्त जो होता है दुरूद शरीफ और उसके बाद सल्ले अला, हम अपने सल्ले अला को दोहरा लेते हैं, और जो दोस्त सुनेंगे ऑटोमेटिकली उनके कानों में भी ये अल्फाज पड़ जाएंगे। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले
अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। वला तक़तुलु नफ्स अल्लती हराम ठहराया है उसे शरीक हक के सिवा कत्ल न करो, और जो शख्स मजलूम मारा जाए उसके वारिस को हमने किसास का इख्तियार दिया है। बस उसके लिए ये हिदायत है कि वो कातिल को कत्ल करने में हमारी मुकर्ररा हद से आगे न बढ़े। अगर वो हद के अंदर रहेगा तो यकीनन हमारी मदद उसके शामिल हाल होगी। जी माशाल्लाह 13 फरवरी 2025 की सुबह फजर और दर्स कुरान के बाद के जो मनाज़र हैं वो आपके सामने है। कल एक मज़मून मेरी नज़र से गुज़रा था, ये जो सैर के मुतल्लिक़ जो उसकी फ़ादियत इंशाल्लाह किसी वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं मैं क्या सारा लग गया बल्कि मैं काम नहीं कर सकता जरा भी कोई नूरी साहब ये नहीं ये मैसेज पे ध्यान दे दो नहीं आ गया फिर उसके बाद ठीक हो गया।